आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा आर्टिकल, क्या हुआ 3 साल बाद अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। 15 अगस्त 2021 को पाकिस्तान की मदद से तालिबान अफगानिस्तान में काबिज हो गया। क्या बदला है बात करेंगे। तो तालिबान अभी 3 साल इसने सेलिब्रेट किए, क्योंकि कल 15 अगस्त था और कल ही के दिन तालिबान जो है वो आया था। कल भारत में आज़ादी का दिन भी था, इंडिपेंडेंस डे भी था। बहुत मज़ा आया। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम लोग जब स्कूल में थे तो हम लोग को मस्त लड्डू मिलते थे, बूंदी के लड्डू हम लोग खाते थे, याद है कि नहीं। एक कल न्यूज़ आई है कि रसगुल्ला नहीं मिला तो बच्चों ने टीचर्स को दौड़ा दौड़ा के पीटा। अरे यार ऐसा मत करो ठीक है। बाकी आप एक दिन हमने सेल और बढ़ा दी है, तो आज तक मतलब आज रात 12 बजे तक इंडिपेंडेंस डे सेल चलेगी। तो जो भी आपको कोर्स लेना हो, जैसे लक्ष्य बैच हमारा 10,000 का 1 साल का है, आंसर राइटिंग की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, 10,000 एमसीक्यू का कोर्स अभी चल रहा है, तो वो सारे कोर्सेज आपको बड़ी मदद मिलेंगे करेंगे। ओके, तो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान 3 साल हो गए हैं, ठीक है ना। अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया, अमेरिकन ने धोखा दिया। अमेरिका जो कि 20 साल से अफगानिस्तान में था और निकल गया, फिर अशरफ घनी रातों रात भागे। बहुत कुछ हुआ 2021 से लेकर 2021 तक, 2001 से लेकर 2021 तक जो 20 साल का रूल था। भारत ने भी भर भर के इन्वेस्टमेंट के अरबों रुपए डाले, लेकिन एक दिन सब कुछ स्वाहा हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया और खेल खत्म। हमने वो खतरनाक मंजर देखे जब लोगों को बस भागना था। प्लेन जा रहा था, भारत आ रहा था, बांग्लादेश जा रहा था, एक अमेरिकन प्लेन, उस पे एक फुटबॉलर जो वो लटक गया कि मुझे यहां से निकाल दो वरना मैं बचूंगा नहीं। और वो जब हवा में गया तो हमने देखा कि वो फिर वहां से नीचे गिरा और उसकी मौत होगी। बहुत दुखद, बहुत ही ज्यादा दुखद। तो जब से रूल शुरू हुआ है, अफगान्स ने बहुत सारी हार्डशिप्स, पॉवर्टी और डिस्प्लेसमेंट देखे हैं, ठीक है ना। 95% लोग गरीबी की चपेट में हैं, कुछ लकी हैं बच गए। हमने ये भी देखा कि यहां पे लोग जो हैं वो अपने किडनी हो गया, आंख हो गया, सब बेच रहे थे और अपने बच्चों तक को बेच दिया। जो ओपोनेंट्स है तालिबान में वो बहुत ही वीक है और डिवाइडेड है। एक तरीके से ऑपोजिशन बचा ही नहीं। रीजनल कंट्रीज जो है वो बताता है कि देखिए जो नई रिजीम्स है उसको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अथॉरिटी तालिबान के ही पास है और हमको डील तालिबान से ही करना है। लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा, बट लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है। अफगानिस्तान में करप्शन नहीं है, टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अब टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बंदूक की नोक पे तुम सबसे टैक्स लोगे, क्योंकि सारा पैसा अमेरिका ने दबा के रखा है, और क्यों ही दे तालिबान को, वो आतंकवाद के लिए यूज करेगा। लेकिन टैक्स कलेक्शन बढ़ने का मतलब समझ रहे हो, अफगानिस्तान में और ज्यादा दिक्कतें, क्योंकि अफगानिस्तान में वैसे ही लोगों के पास पैसा नहीं है और करेंसी ठीक ठाक है, और जो इनके एफर्ट्स है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें, ट्रेड और ट्रांजिट को प्रमोट करें, वो अभी तक अनप्रोडक्टिव रहे हैं, क्योंकि कोई इनसे बिजनेस नहीं करना चाह रहा है। 90%, 100 में से 90 अफगान अंडर नरिश्ड है, उनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। हर तीसरा अफगानी जो है वो सिर्फ चाय और ब्रेड पे डिपेंडेंट है। जो देश का मिनरल और एग्रीकल्चर पोटेंशियल है वो सिर्फ पेपर पे ही है। कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो बहुत ही बढ़िया मिनरल रिच स्टेट है, वो पेपर पे है, एक्चुअल में वहां कोई कुछ नहीं हो रहा है। होगा मिनरल स्टेट, अमेरिका चाइना ने सबने बोला कि हाँ हम जाएंगे अफगानिस्तान में, ढेरों मिनरल खनिज निकालेंगे, लेकिन कुछ खास यहां पे देखने को मिल नहीं रहा है। 2000 में आप देखते हैं कि तालिबान का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था। नॉर्दर्न अलायंस सिर्फ यही वाला पार्ट कंट्रोल करता था। 2012 में नॉर्दर्न अलायंस के पास पूरे ही पार्ट आ गया और तालिबान के पास कुछ रहा नहीं। बट 2021 आते आते आप देख सकते हो पूरा तालिबान का कंट्रोल जो है वो अफगानिस्तान में हो गया, और कहीं पे भी नॉर्दर्न अलायंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से पूरा अफगान तालिबान के पास चला गया। अमेरिकन अफगान वॉर 1979 में ये शुरू हुआ। अलकायदा, जितने भी आतंकवादी थे वो सब के सब तालिबान में। अब तालिबान जो है, जब 9/11 हुआ तो अमेरिका ने बोला कि यहाँ पे उसामा बिन लादेन को हमको सौंप दो, क्योंकि पूरी प्लानिंग यहीं पे ही हुई थी अफगानिस्तान में। मना कर दिया, अमेरिका पूरी की पूरी फोर्स लेकर घुस गया। अमेरिका ने अहमद शाह मसूद को बहुत सपोर्ट किया, जो कि एंटी तालिबान कोलिशन के कमांडर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको मार दिया गया। अहमद शाह मसूद जो कि मास्टर ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर
माने जाते थे और उनको पंजशीर का शेर बोला जाता है, पंजशेर। लेकिन वही है कि तालिबान के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की और इनको मारा गया। बहुत ही गलत हुआ। तो जैसे ही 9/11 हुआ, दादा तो अमेरिका ही, अमेरिका का मूड खराब हुआ, अमेरिका ने बोला अब बेटा बचोगे नहीं तुम, तो अमेरिका घुस गया। सारे देशों को, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नए नए उस समय राष्ट्रपति बने थे, बोला कि या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो। और फिर हम देखते हैं कि तालिबान का रूल शुरू हो गया। तो 2002, 2003, 4, 5 ये सब हम देखते हैं कि एक एक करके अमेरिका ने डेमोक्रेसी के लिए काम किया। हामिद करजाई को इलेक्ट किया, वहां पे इलेक्शंस करवाए, लड़कियों के लिए स्कूल खोले, सुविधाएं दी, भारत भी इसमें शामिल रहा। और ऑन दी अदर हैंड पैरेलली यहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जो अमेरिकन फोर्सेस ऑफ अफगानिस्तान जितने तालिबान को खदेड़ भी रही थी, है ना। तो ये चीज है। अब उसके बाद जो तालिबान का थी, वही मैंने बताया ना कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे चीजें बेटर होती हैं अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने में कामयाब हो जाता है, पूरी तरीके से नहीं लेकिन काफी हद तक, और काफी कुछ करता भी है। उसके बाद बराक ओबामा आ जाते हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि हम तालिबान में और ज्यादा, मतलब अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजेंगे, और ज्यादा यहाँ पे दिमाग खराब होता है कि अब क्या कर रहे हैं, निकालिए सबको। अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम यहाँ से निकलेंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अब कोई भी अफगानिस्तान में नहीं रहेगा। जो बाइडन जैसे ही चुन के आते तुरंत एक महीने के अंदर अंदर जो बाइडन कहते सबको निकालो। तो फिर हम देखते हैं 31 अगस्त तक अमेरिका पूरी तरीके से विड्रॉ कर जाता है। दोहा पीस एग्रीमेंट जो है, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, तालिबान सब के सब बैठे थे, और उसके बाद ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है और फाइनली तालिबान अफगानिस्तान पे आ जाता है, राइट। तो ये हिसाब किताब है। तो अब वही है कि भाई तालिबान के साथ बात तो करना ही है, तो सबको इनविटेशन भेजे जाते हैं। तालिबान ने पहली 2 मीटिंग अटेंड ही नहीं की, मई 2023, फरवरी 2024। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और तकरीबन 2 डजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तीसरी मीटिंग को इन्होंने, जितने भी देश थे, देखिए हर कोई चाह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, वो एक बफर नेशन है। हमेशा से रशिया को चाहिए था वो, क्योंकि रशिया के पास कोई समुद्र नहीं है, समझ रहे। तो दोहा प्रोसेस एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अफगान वुमेन के लिए, ताकि वो आगे आने वाले समय में बातचीत कर सके तालिबान से। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तालिबान, आपको पता है कि औरतों के खिलाफ किस तरीके से वो काम करता है। अभी इस समय देखिए, जो आधी से ज्यादा अफगान पॉपुलेशन है, ठीक है, 4 करोड़ में से 2 करोड़ जो है वो औरतें और बच्चियां हैं। उनके राइट्स कुछ नहीं, सबको घर में बंद कर दिया है। वही जो कट्टर रिजीम है कि जाओ, बाहर जाओगी तो कोई होना चाहिए, शादी की उम्र कम हो गई है, तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे ज्यादा कुछ इधर उधर। तो ऐसे ही हिसाब किताब जो है वो हो रहा है। उनको कोई स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल रही है। जो भी औरतें बिजनेस चलाती थी सबको बंद कर दिए गए हैं। पब्लिक लाइफ से औरतों को हटा दिया गया है। स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड, इस तरीके का कुछ उनको फॉलो करना है, और मेल एस्कॉर्ट होना ही चाहिए, ताकि तो एक तरीके से जेंडर डिस्पैरिटी हमको भयानक तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में देखने को मिल रही है। लोकल अथॉरिटीज बोल रही हैं कि जो अनमैरिड वुमेन है उनकी एक लिस्ट बनाओ, ताकि जो तालिबान के लड़ाके हैं उनसे शादी कर दी जा सके। अब लड़की की उसमें मंजूरी हो या ना हो, पिछले 3 साल में अफगान औरतों ने बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इन्होंने सफर किया है। समझ रहे हो कि घर पे रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, जिससे मन होगा हम उनसे शादी करा देंगे। को एजुकेशन भूल जाइए। जो आदमी है, मतलब औरत है, आदमी को बिल्कुल नहीं पढ़ाएगी। प्रोटेस्ट बैन है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स को खत्म कर दिया। अच्छा, दोहा एग्रीमेंट में ये था कि औरतों पे बहुत, जो मतलब अमेरिका ने सिस्टम बनाया है, तो औरतों को रूल्स दिए जाएंगे। तब तो तालिबान मान गए, लेकिन बाद में भागे यहां से। औरतें जो है वो टीचिंग या यूनिवर्सिटीज में नहीं पार्ट ले सकती है। एक जेंडर सेग्रीगेशन वर्क प्लेस और यूनिवर्सिटीज में हमको देखने को मिला है। मीडिया में जो औरतें थी वो नहीं रहेंगी। पब्लिक पार्क्स में औरतें खत्म, और एक पूरी बॉडी, फुल बॉडी कवरिंग, आपको अपना एक भी बॉडी पार्ट नहीं दिखाना है। एनजीओ और यूएन में भी आप काम नहीं कर सकती, समझ रहे हो। साथ ही साथ आतंकवाद यहां पे बढ़ता जा रहा है। M4 राइफल जो है इस समय आतंकवादियों के पास है। कठुआ और डोडा में जो जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ, यह दिखाता है कि जो अमेरिका के मिलिट्री इक्विपमेंट है, समझिए कि वो जो छोड़ के गए हैं उससे ये हमले हो रहे हैं अगल बगल। चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने बोला है कि भाई देखिए, हम साल के शुरुआत में अपने एक एम्बेसडर को भेज देंगे। अभी तालिबान में, मतलब अफगानिस्तान में कोई भी नहीं है। भारत से बहुत अच्छे रिश्ते चाहता है तालिबान। पाकिस्तान तालिबान को लेके आया, लेकिन अब उसके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं।
ठीक है ना। अफगान एम्बेसी में अभी भी पुराना, जो नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी है वहां पे अभी भी पुराना झंडा जो अफगानिस्तान का है, ट्राई कलर, वो जो है वो यहाँ पे है। और ये आप देख सकते हैं कि इतनी सारी इक्विपमेंट्स जो 8,000 ट्रक्स, इतने हमवी व्हीकल्स, M117, 634, ये सब जो है वो अमेरिका असॉल्ट राइफल से लेकर पिस्टल तक छोड़ गया था अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में तो भाई बल्ले बल्ले, हेलीकॉप्टर हो गया, ये फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हो गया, तो ये इतनी सारी चीजें जो है वो छोड़ गया था। और ये सब कुछ इस समय अफगान लड़ाकों के पास है और ये यूज भी कर रहे हैं। अभी तक भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 गेहूं जो है वो सप्लाई किया है। फ्लाइट्स ने लगातार 300 टन ऑफ दवाइयां जो है वो भेजी हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया था तो भारत ने लंबा रूट लिया, ये हिसाब किताब है। वाघा बॉर्डर तक गए थे लेकिन पाकिस्तान ने बोला निकलो यहाँ से, कि हम इंडियन गुड्स को यहाँ पे अप्लाई, तो ये है पाकिस्तान, आप देख सकते हो ना। तो इसीलिए अफगानिस्तान में ना नफरत बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा कि जो हालात है वहां पे। भारत ने फिर चाहबार से होते हुए 40,000 लीटर जो मेलाथियोन है, ताकि अफगान एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जा सके, ये भी सप्लाई किया है। तो भारत सोच सकता है, क्योंकि देखिए पिछले साल एक खबर आई थी कि अफगानिस्तान में सारी एम्बेसी पे कब्जा किया, लेकिन भारत की एम्बेसी को वैसे का वैसा ही रखा, भारत की एम्बेसी को छुआ तक नहीं। फिर भारत ने धीमे धीमे अफगानिस्तान में जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो वहां पे परेशान है, उनको बुलाना शुरू किया। अभी तक 1000 स्कॉलरशिप जो है हमने अफगान स्टूडेंट्स को दी है। इंडियन यूनिवर्सिटी से वो ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें से 30% जो है वो लड़कियों को दी गई है। अब बोला गया है कि इसको 50% तक इंक्रीज करिए। इंडियन और अफगान वही है कि जब तक लोग नहीं जाएंगे, अब आपको डील तो तालिबान से ही करना है, तो जब तक आप बातचीत नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो एक लिबरलाइज्ड वीजा रिजीम यहाँ पे भारत को ऑफर करनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट और मेडिकल वीजा अफगान्स को दिया जा सके। और जैसा कि हमने बताया कि 675 करोड़ का संसद अफगानिस्तान में भारत बना रहा था। सलमा डैम 1700 करोड़ की लागत थी। जरांज दिलाराम हाईवे, जो कि सबसे ज्यादा हमको इससे फायदा मिलना था, वो बना रहा था 110 करोड़ का। सब ऐसा का वैसा ही है। ये लेक्चर था, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंडिपेंडेंस डे सेल का आज आखिरी दिन है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच।